जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य, जबकि भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, अपनी नीच राशि से वृश्चिक राशि में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। नीच राशि यानी अभी तक जो थे भगवान सूर्य नारायण वह थे तुला राशि में। तुला राशि इनकी नीच राशि होती है और जब यह वृश्चिक राशि में दोस्तों आपके राशि के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो किस प्रकार से यह आपके जीवन में क्या करते हैं, फल प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य नारायण को हमने इसलिए लिया हुआ है कि भगवान सूर्य नारायण की जो राशि परिवर्तन है वह लगभग हर एक महीने में 30-31 दिन के अंदर यह क्या कर देते हैं, राशि परिवर्तन कर देते हैं। और भगवान सूर्य क्या है, आत्मा के कारक भी हैं और साथ ही साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा। अगर आपकी जन्म कुंडली में, वर्ष कुंडली में या ग्रह गोचर में भगवान सूर्य नारायण की कंडीशन अच्छी है, यानी कि ग्रह गोचर के हिसाब से भगवान सूर्य नारायण अच्छे चल रहे हैं, तो अवश्य ही आपके जीवन में यह आपको क्या करते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए किस प्रकार से भगवान सूर्य नारायण का जो तुला से वृश्चिक राशि में जो प्रवेश है, इससे इनके जीवन में क्या इनको फल की प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि आपके मतलब ग्रह गोचर के हिसाब से या आपके जन्म कुंडली के हिसाब से, राशि के हिसाब से भगवान सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं। और एकादश भाव जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है, आय का भाव होता है। आय का होता है, उपलब्धियों का होता है और साथ ही साथ इसमें मनोकामनाओं का होता है। और ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित भी यह भाव होता है। और ज्येष्ठ भ्राता हमेशा पिता तुल्य माना गया है। और पिता तुल्य मानने के साथ साथ में दोस्तों ये होता है कि जब भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर बैठे हुए हों तो इस समय अगर आप कोई भी कार्य क्षेत्र या कोई भी आप कार्य अपने बड़े भाई के साथ में साझेदारी में होकर अगर आप कोई कार्य करते हो, उनकी निगरानी में रहते हुए कोई कार्य करते हो, तो अवश्य ही आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण अवश्य होंगी। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं भगवान सूर्य नारायण की तृतीय दृष्टि। तो तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके लगन भाव पे पड़ रही है, यानी कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लगन भाव में पड़ रही है। यह क्या है, तनु भाव है। तनु भाव यानी जब भगवान सूर्य नारायण की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही हो तो यह क्या है, तनु यानी पूरा शरीर भी है। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, बल और मस्तिष्क का भाव भी है। तो बल और मस्तिष्क जब हमारे दृढ़ होते हैं, यानी कि शरीर में एनर्जी भी होती है खूब सारी, और साथ ही साथ हमारा मस्तिष्क भी अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, तो वह समय हमारे लिए क्या होता है, सर्वाधिक अच्छा होता है। सर्वाधिक अच्छे होने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जब हमारी सोचने समझने की क्षमता अच्छी काम कर रही होती है, उस समय बड़ा से बड़ा पहाड़ भी अगर हमारे जीवन में, यानी कि बड़ी से बड़ी कोई मतलब बातें हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं, हम उनको आसानी से क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये मान लीजिए कि जब भगवान सूर्य नारायण की यहाँ पर तृतीय दृष्टि पड़ रही है तो अवश्य ही यह आपके रूप, बल और मस्तिष्क में क्या करेंगे, आपको बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर पूर्ण फल प्रदान करने वाले रहेंगे। उसके बाद पुनः पंचम दृष्टि में आते हैं। तो पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके भ्रातृभाव। भ्रातृभाव यानी छोटे भाई बहनों से संबंधित यह भाव होता है और साथ ही साथ यह स्वयं से भी संबंधित है और पराक्रम से भी संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जहाँ सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, यह क्या है, आपका एकादश भाव भी है, आय का भाव भी है, साथ ही साथ क्या है, ज्येष्ठ भ्राता का, ज्येष्ठ बहन इत्यादि का भाव भी है। और यहाँ पर पंचम दृष्टि जहाँ पर भगवान सूर्य नारायण के पड़ रही, ये क्या है, आपके कनिष्ठ भ्राता से संबंधित, कनिष्ठ बहन से संबंधित है, भाई बहनों से संबंधित है और साथ ही साथ स्वयं से संबंधित है। तो इस समय अगर आप अपने परिवार को साथ में लेकर चलते हो, आपसी तालमेल बनाकर रखते हो, तो ये समझ लीजिए कि उससे आपको बहुत अच्छा सुख प्राप्त होने वाला है, यानी कि स्वयं के लिए भी यह आपका अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ आपका जो पराक्रम भाव है दोस्तों, यह भी आपके लिए अच्छा फल फलित करने वाला है। उसके बाद सप्तम दृष्टि आती है, पूर्ण दृष्टि आपके संतान भाव में। तो संतान भाव में पूर्ण दृष्टि आने का ये तात्पर्य है कि इस समय संतान सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ क्या है कि विद्या बुद्धि के लिए भी यह समय आपका
अच्छा रहने वाला है, यानी कि विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और मंगल कार्य, घर में कुछ न कुछ मंगल कार्य भी होने वाले हैं। तो दोस्तों सप्तम दृष्टि भी भगवान सूर्य नारायण की आपके लिए क्या है, अच्छे प्रकार से फलीभूत होने वाली है। उसके बाद पुनः हम नवम दृष्टि आते हैं, तो नवम दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है, जीवन साथी के भाव में पड़ रही है। जीवन साथी के भाव में नवम दृष्टि का ये तात्पर्य है कि आपका जो जीवन साथी है उसके द्वारा भी आपको आपके जीवन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। यानी कि आप एक कुशल गृहिणी हैं या आप घर के कार्य के साथ साथ में आप जॉब इत्यादि भी करते हैं, तो इसमें आपके जीवन साथी का भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। और साथ ही साथ ये मान लीजिए कि वैवाहिक जीवन का सुख, अगर आप अभी तक आपकी शादी इत्यादि नहीं हुई, विवाह इत्यादि नहीं हुआ है दोस्तों, तो यह समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। अगर आप इस समय प्रयास करते हो तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति भी होने वाली है। और साथ ही साथ दैनिक व्यवसाय से संबंधित भी यह भाव होता है। तो अगर आप जॉब इत्यादि के लिए परिश्रम कर रहे थे, काफ़ी समय से आपको जॉब इत्यादि प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो दोस्तों इस समय क्या है, आप अगर प्रयास करते हैं तो 100% आपको एक अच्छी जॉब भी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ आपका जो दैनिक व्यवसाय इत्यादि है, अगर आप कोई अपना कार्य क्षेत्र करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अगर हम मकर राशि के जातकों के लिए देखें तो कुल मिला के इनके लिए भगवान सूर्य नारायण जब तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो इनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। और इनके जीवन में इस समय क्या है, अगर पूरे साल भर आपको किसी प्रकार से कोई मतलब ऐसी चीज़ें लगी कि हमने बहुत सारा प्रयास किया मगर उस प्रयास का हमें पूर्णतः फल प्राप्त नहीं हो पाया, तो दोस्तों यह वह समय है कि इस समय भी अगर आप प्रयास करते हो तो 100% आपको पूर्णतः फल की यहाँ पर क्या होती हैं, प्राप्ति होती है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, प्लस कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।